की डेफिनेशन देखते हैं कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आर्टिकल की डेफिनेशन होती है भाई, समझने, आप इसको नोट भी करते रहना और मैं आपको लिखते भी रहूंगा। तो आर्टिकल जो होते हैं नॉर्मली आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब क्या होता है बेटा कि आर्टिकल्स का यूज जो हम करते हैं नॉर्मली, मतलब सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं, एक एक बात को समझने का प्रयास करो। तो ये है आपकी डेफिनेशन। और आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं ये भी आप समझो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो 2 प्रकार के हमारे जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं ये भी आप समझने का प्रयास करें अच्छे से। तो भाई जो नंबर 1 जो आर्टिकल होता है उसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इन दोनों में अंतर क्या, जैसे आपने इसको पढ़ा और सीखा क्या कि भाई जो बेटा इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, तो अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। निश्चित, तो इसके मीनिंग से ही हमें यह पता चलता है कि कोई भी इनडेफिनिट जो क्या होगा, किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो जो चीज इनडेफिनिट होगी उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। जितनी चीजें निश्चित होंगी उन सब के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा होता है, द। तो अब एक एक बात को समझते हैं कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल अगर ये अनिश्चित है तो इसका यूज कब और कैसे करेंगे। तो बेटा आपको एक अच्छी सी बात बताएं, ए और एन का यूज हम साउंड के बेस पर करते हैं। किस पर करते हैं, आर्टिकल का यूज बेटा जो होता है वो साउंड के बेस पर होता है। और साउंड जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला साउंड जो होता है उसे कहते हैं वोवेल साउंड। वोवेल साउंड। पहले मैं एक एक बात को लिखवाऊंगा, फिर अच्छे से आपको उस पर प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसके आंसर भी लिखने होंगे। तो वोवेल साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये क्या होते हैं अब आप समझिए। तो जो बेटा वोवेल साउंड होता है, ऐसा साउंड जो हमारे गले से निकलता है, जैसे पहले तो आप वोवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब समझते हो ना कि भाई वोवेल होते कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वोवेल्स। क्लियर। और इसके अलावा इसमें से जितने शेष बचते हैं 21 वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। होते कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसमें अब आपको समझना है कि बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वोवेल से स्टार्ट हो उसका साउंड भी वोवेल हो। कैसे, आप समझो बेटा कि जो वोवेल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इसको समझने का प्रयास करो। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा है, मान लो ELEPHANT, एलिफेंट। अब एलिफेंट को आप बोलोगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा ना। अच्छा इधर देखते हैं, यूरोपियन ड्रेस। अब बेटा ई और यू दो वोवेल आए हैं, दो, लेकिन इसको बोलो तो क्या निकलेगा, यूरोपियन। साउंड कौन सा निकला, कॉन्सोनेंट। या होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और यहां पर भी ई देखो और यहां पर भी ई देखो। क्लियर। अच्छा अब इसके बाद में देखते हैं, जैसे एक वर्ड और लिखा है, एक वर्ड इधर लिखा है हॉर्स। अब आप समझो कि ये भी HO है और ये भी HO है, इसका साउंड क्या निकलेगा, हॉर्स, मतलब हा का साउंड देगा। इसको पढ़ो तो ये किसका साउंड देगा, आ का साउंड देगा, आवर। ये क्या है, आवर है। ये क्या है, हॉर्स है। समझ गए ना। अच्छा इसके बाद में और देखते हैं,
कि एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, इसके बाद में एप्पल हो गया, और ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल पर्सन। इधर देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वन आइड मैन हो गया। अब देखो बेटा क्या है कि भाई इसको इन सबको पढ़ोगे, एप्पल मतलब ए हो गया, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं, ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या है, आ निकल रहा है, ऑनरेबल पर्सन आ निकल रहा है, और ऐसे ही यूनिवर्सिटी तो या निकल रहा है, यूनियन तो या निकल रहा है, वन तो वा निकल रहा है। अब जब हमने बोला और हमारा साउंड क्या है, वोवेल साउंड है, तो बेटा इन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, एन का। अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है तो इन सब के साथ किसका यूज करते हैं, ए का करते हैं। कैसे करते हैं समझने का प्रयास करो। तो एलिफेंट है, इससे पहले क्या लगेगा, एन एलिफेंट। आवर है तो एन आवर, एप्पल है तो एन एप्पल, ऑनेस्ट मैन है तो एन ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल पर्सन है तो एन ऑनरेबल पर्सन। अब इधर देखते हैं तो ये यूरोपियन ड्रेस लिखा है, तो यूरोपियन ड्रेस है, तो भैया इससे पहले देखो एक और बात मैं बता दूं बेटा, इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें ड्रेस क्यों लिखा, इसमें पर्सन क्यों लिखा, इसमें मैन क्यों लिखा, ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में थॉट। तो ये ऑनरेबल है बेटा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन। और मैंने पहले ही बताया जो भी आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो नाउन के लिए, आर्टिकल का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए तभी आर्टिकल का यूज। तो अब बोलो ये क्या है, ये है नाउन, आया किसके लिए है बेटा, नाउन के लिए। साउंड वो किसका ले रहा है, अपने से जो उसके पहले लिखा है, साउंड में उसका लेगा, लेकिन आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। ये आप बात समझ गए। अच्छा, यूरोपियन है तो यूरोपियन ड्रेस। अब ड्रेस बेटा जो होती है, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो नाउन होते हैं। यूरोपियन क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो ये आएगा किसके लिए, ड्रेस के लिए। साउंड किसका लेगा, जो इसके बगल में होगा। अब समझ गए ना, वेरी गुड। तो और हॉर्स है तो क्या लगाया, आ हॉर्स, यूनिवर्सिटी है तो आ यूनिवर्सिटी, यूनियन है तो आ यूनियन, और वन आइड मैन है तो किसके लिए, आ वन आइड मैन। बोलो ये बात आपके समझ में आई ना, उनको समझने का प्रयास करो। जैसे ये मैं आपसे पूछूंगा और आप अच्छे से बताना, जैसे एसडीएम, एसडीएम समझते हो ना, एसडीएम, जैसे डीएम, जैसे एमपी, एमएलए, एसपी। तो ये वर्ड्स कुछ, ये क्या है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज होता है। क्योंकि आपको अगर पता हो और अगर ना पता हो तो आप समझने का प्रयास करो। एमपी बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट है, एमपी के साथ वो आर्टिकल जरूर पूछता है भाई, क्लियर। तो अब आप देखो एसडीएम को बोलो तो बोलो, ये सबसे पहले बताओ ये एस होता है या एस होता है, क्या होता है, एस। एसडीएम को एस लिखते हैं, एस है ना, तो एस का पहला साउंड क्या है बोलो, ए है ना, तो इससे पहले क्या लगेगा, एल लगेगा। डीएम, डीएम का पहला साउंड क्या है, डा है, तो इससे पहले ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद में एमपी, तो एम ऐसे लिखते हैं ना, तो अब इसका साउंड क्या है, वोवेल है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए। इसका एम है तो इससे भी पहले क्या लगेगा, सॉरी एमपी से पहले वोवेल साउंड है तो एल लगेगा, और इसके साथ भी बेटा क्या लगेगा, एल लगेगा। और एसपी, इसका भी साउंड क्या है, एस, तो इससे भी पहले क्या लगेगा, एल लगेगा। बोलो इतना आप समझे ना। अब हम कुछ आपको इसके कॉन्सेप्ट बताते हैं कि और भी कहां कहां पर आर्टिकल ए का यूज होता है। आर्टिकल द, आर्टिकल का फर्स्ट रूल ये कहता है कि क्या, कि अगर दो एडजेक्टिव्स, आपको दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, जैसे पहला क्या लिखा है, द ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब आपको यहां पर वर्ब भी फिल करनी है, इज, आर,
ग्रेजिंग। अब आप अच्छे से एक एक रूल को नोट करते रहना, समझते रहना कि क्या होता है कि अगर कोई नाउन आया है और उसके लिए दो एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई नाउन आया है उसके लिए दो एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है और एक के साथ आर्टिकल का यूज हो तो इसका मतलब यह होता है एक के साथ अगर आर्टिकल का यूज हो तो इसका मतलब यह होता है ये जो नाउन है ये कितने हैं, केवल एक है। अगर ये सिंगुलर है, एक का मतलब क्या, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। एक बात। इसके बाद में दूसरा रूल ये कहता है अगर दोनों एडजेक्टिव्स के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा है तो इससे क्या होता है, ये जो नाउन होता है ये दो हो जाता है, दो प्लस, मतलब ये कोई जरूरी नहीं, 2 प्लस हो गया और ये हो जाता है आपका प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो पहला रूल आप समझ गए, नोट कर लेना। इसके बाद में रूल नंबर 2 कहता है यदि मान लीजिए आपके लिए जैसे लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज आर कमिंग। अब ये एक बात, रूल नंबर आप सेकंड समझे। यदि कोई दो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं, यदि दो कॉमन नाउन आपको दिए गए हैं और उसमें से एक के साथ, पहले वाले के साथ आर्टिकल का यूज है तो अब आप ये दोनों जो आपको नाउन दिए गए हैं इनसे एक व्यक्ति का बोध होता है, मतलब ये दोनों व्यक्ति कौन है, प्रिंसिपल भी वही है और मैनेजर भी वही है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति एक है, तो व्यक्ति एक है, जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। अब देखो यहां पर अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा दिया जाए तो इससे क्या हो जाता है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, मतलब वन मोर देन पर्सन्स हो गए। और जब वन मोर देन पर्सन्स हो गए तो इसका मतलब ये हो गया प्लूरल। हमारा जब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल। बोलो क्लियर हुआ ना। अच्छा, तीसरा रूल ये कहता है कि क्या कोई भी मटेरियल नाउन हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे आपका मटेरियल नाउन हो बेटा, चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनसे पहले नो आर्टिकल, क्या नो आर्टिकल, मतलब इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। लेकिन अब आप समझो कि जैसे लिखा है द वाटर ऑफ द गंगा, एक और लिखते हैं द ऑनेस्टी ऑफ राम, द गोल्ड ऑफ माय रिंग। अब आपको क्या करना है कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई पर्सन या थिंग जोड़ दी जाए, समझते रहे ना। जैसे ये क्या है बेटा, मटेरियल नाउन है ना वाटर, ये गोल्ड क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, और ऑनेस्टी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इनके साथ देखो, इसके साथ गंगा को जोड़ दिया गया, इसके साथ राम को जोड़ दिया गया और इसके साथ माई रिंग को जोड़ दिया गया, तो ये सब हो जाते हैं खास, और इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज हम जरूर करते हैं। तो द वाटर ऑफ गंगा इज नॉट polluted, the honesty of Ram can not be doubted, तो the honesty of Ram cannot be doubted और the gold of my ring is pure। अब आपके समझ में आया। रूल नंबर 3 ये कहता है कि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ उसको किसी व्यक्ति या वस्तु से जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का यूज उनके साथ हम जरूर करते हैं। बोलो ये भी आपको समझ में आया, क्लियर। इसके बाद में रूल नंबर 4 ये कहता, लिखते रहना, बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, इसे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगला रूल ये कहता है क्या, कि जैसे कोई एडजेक्टिव लिखा है, जैसे लिखा है बेटा पुअर, पुअर। अब जैसे एक सेंटेंस जो लास्ट ईयर, मतलब
आया था हाई स्कूल के एग्जाम में, वो आपसे मैं क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं। तो लिखा है पुअर इज, यहां पे दो वर्ब्स लिखते हैं, इज भी हो गया और आर भी हो गया। नॉट पुअर इज ऑनेस्ट। अब यहां पर पुअर इज ऑनेस्ट, बेटा वर्ब जब भी आती है उससे पहले कोई ना कोई एक नाउन आता है। अब आप समझे, नाउन आता है, लेकिन ये है क्या, हमारा एडजेक्टिव है। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव जो होता है नाउन में चेंज हो जाता है, और नाउन भी वो कैसा होता है, प्लूरल नाउन कहलाता है। जब वो प्लूरल नाउन हो गया तो बोलो बेटा उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये बात भी आप समझ गए। तो यहां पर ये कोई भी एडजेक्टिव जिसके साथ आप, जैसे यहां पे आप द ब्यूटी लिख दो, द, अब द ब्यूटी फुल लिख दो, क्योंकि ब्यूटी तो पहले से ही नाउन है ना, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ब्यूटी क्या है, नाउन है। तो द ब्यूटीफुल इसका मतलब हो गया सुंदरियां, मतलब सुंदर लड़कियां, समझ गया ना। तो एडजेक्टिव से पहले दा लगाने से वो प्लूरल नाउन की तरह वर्क करता है। अच्छा, अब अगला रूल ये कहता है, इसको मैं एक एक को हटाता भी रहूंगा और आपको सिखाता भी रहूंगा, कि अगला रूल है हमारा ये, एक एक को आप नोट भी करते रहना। पांचवा, कि जब कोई व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने डेस्टिनेशन पर जा रहा है, कैसे, जैसे कौन कौन से डेस्टिनेशन, जैसे स्कूल हो गया, उसके बाद में टेंपल हो गया, जैसे प्रिजन हो गया, जैसे कोर्ट हो गया, ऐसे तमाम सारे, तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेंपल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल। अब बेटा ये सब क्या है कि भाई ये किसी ना किसी एक के डेस्टिनेशन जरूर होंगे। हॉस्पिटल होता है तो वो या तो डॉक्टर का होगा या तो पेशेंट का होगा, कोर्ट है या तो जज का होगा या तो कोई ना कोई एक लॉयर का होगा, क्लियर। प्रिजन है या तो वो पुलिस का होगा या तो वो कोई ना कोई थीफ, चोर, क्रिमिनल का होगा, क्लियर। अच्छा, टेंपल है तो वो हमारा और आपका सबका है, और स्कूल जो है वो सभी स्टूडेंट्स का है, क्लियर। ये क्या होते हैं, डेस्टिनेशन। अगर कोई व्यक्ति, जैसे लिखा है स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। अब स्टूडेंट्स गोइंग टू द स्कूल, अब किसी भी डेस्टिनेशन से पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे माय मदर गोज टू टेंपल डेली, कि जैसे लिखा है माय मदर गोज टू टेंपल डेली। अब अगर माता जी मंदिर जाती है मतलब पूजा करने जाती है, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं मतलब वो पढ़ने जाते हैं, ये उनका डेस्टिनेशन हो गया। तो इस यहां पर बेटा टेंपल से भी पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर कब आएगा, तो आप समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है माय फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब अगर पिताजी स्कूल जा रहे हैं, देखो पिताजी भैया पढ़ने तो स्कूल जाएंगे नहीं ना, तो फादर अगर स्कूल जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इन सब से पहले आर्टिकल द का यूज जरूर लगेगा। जैसे अगर आप मान लो कोई पेशेंट है, कोई रिलेटिव है, एडमिट है ना हॉस्पिटल में, तो अब आप ये कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी, किसी से मिलने जा रहे हो ना, टू सी द डॉक्टर, द पेशेंट, कुछ भी, क्लियर। लेकिन अगर पेशेंट स्कूल हॉस्पिटल जा रहा है या पेशेंट या डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब आप समझ गए ना, गुड, वेरी गुड। इसके बाद में अगला रूल ये हमारा कहता है कि छठा रूल, अगला रूल ये कहता है कि भाई कोई भी सुपरलेटिव, अगर बेटा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको दिया गया है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज जरूर करना है। कैसे, जैसे लिखा है कि राम इज द
बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये बेस्ट है क्या बेटा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज हम जरूर करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, छठा। अब सातवां रूल देखो कि क्या है, जैसे लिखा है कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर। ये बेटा शेक्सपियर लिखा है, आपको स्पेलिंग अगर याद ना रहे तो आप इसको शेक्सपियर भी कह सकते हो, लेकिन बोलने में नहीं, लिखने में। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आपको क्या है कि कोई यहां पर ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब कोई दो बड़े हो, जैसे भाई कालिदास भी बहुत बड़े लेखक काव्य के रचयिता है और शेक्सपियर भी ऐसे ही है, तो दो बड़े व्यक्तियों में तुलना, दो महान व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है, ठीक है, तो ये जो दूसरा नाउन हम यूज करते हैं, ये नाउन बेटा कॉमन नाउन की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह वर्क करता है। तो जब ये कॉमन नाउन हो गया, भाई तुलना करा रहे हो ना कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा वाला आपका प्रॉपर नाउन लिखा होगा, जब कॉमन नाउन की तरह कार्य करेगा, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हम जरूर करेंगे। अगला लिख सकते हो, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। समझ गए ना, भी कश्मीर है और स्विट्जरलैंड है, कि स्विट्जरलैंड की तुलना, कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। ऐसे क्या हो गया, स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगा। इसके बाद में अब देखो कुछ आगे अगले कि किनके साथ हम आर्टिकल द का यूज हम जरूर करते हैं, तो देखो समझने का प्रयास करो भाई। अगला आठवां ये कहता है बेटा कि क्या, कि जैसे कोई माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, कोई ना कोई फेमस बिल्डिंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्क्रिप्चर हो गया, तो ये क्या है, माउंटेन। जैसे भैया क्या है, हिमालय। अब जो हिमालय है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज हम जरूर करेंगे। अच्छा, रिवर, जैसे मान लो द गंगा। क्लियर। अब ये अगर ऐसे ही लिखे हैं तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, अ माउंटेन, अ रिवर, अ सी, अ ओशन। क्लियर। लेकिन अगर उनका नाम दिया, इन सबके क्या है, नेम, इन सबके नेम अगर दिए गए हैं, तो जैसे हिमालयाज हो गया, गंगा हो गया, द इंडियन ओशन हो गया, जैसे द LSD इंग्लिश क्लासेस हो गया। अब जो आपकी कोचिंग है ना, उस कोचिंग का नाम है LSD इंग्लिश क्लासेस। ये बेटा है कहां, आपकी हरदोई में। क्लियर। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप हरदोई के आसपास के रीजन के कहीं के भी हो, ठीक है, आपको इंग्लिश अगर एकदम बिंदास तरीके से सीखनी है, तो आप क्लास में आओ, यहां बैठो, यहां मेरे सामने बैठकर आप क्लास अटेंड करो। ग्रामर में एकदम बिंदास तरीके से आप ग्रामर सीख सकते हो। क्लियर। उसके बाद में जैसे लिखा है भाई, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब बेटा ये हिंदुस्तान टाइम्स है क्या, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसलिए न्यूज़पेपर का नाम है, तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करोगे। स्क्रिप्चर्स, जैसे द गीता, द रामायण। तो अब इन सबसे पहले हमें आर्टिकल द का यूज जरूर करना है। क्लियर। अब आपका नवा रूल ये कहता है कि दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं केवल अकेली हैं। कौन कौन सा, जैसे सन, जैसे मून, जैसे अर्थ, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जितने डायरेक्शंस हैं,
जितने आपके डायरेक्शंस है उन सब के से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है। जितने आपके सन हो, मून हो, अर्थ हो और कोई भी प्लेनेट दिया गया हो, उन सब से पहले आपको दा का यूज जरूर करना है। क्लियर? 10वां रूल ये कहता है, लास्ट 10 रूल्स बताए हैं, इन 10 रूल्स से हटकर बेटा क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे कोई भी बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, जैसे आप समझने का प्रयास करो, अशोका का नाम सुना होगा। अब किसी भी बड़ी पर्सनालिटी से पहले अगर मान लो यहां पर कोई एडजेक्टिव आ गया, ग्रेट अशोका नाम सुना होगा ना, तो ऐसी कंडीशन में उस एडजेक्टिव से पहले बेटा आर्टिकल द का यूज हम जरूर करते हैं। क्लियर? अब हमको ये बताओ भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि ऐसा ही कुछ अच्छा और बेस्ट और बेहतर आप लोगों के लिए रोज लेके आता हूं। क्लियर? तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।